हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डार्क ऑक्सीजन पर। डार्क ऑक्सीजन एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इस समय न्यूज़ में आया हुआ एक बहुचर्चित टर्म है। डार्क ऑक्सीजन एक प्रकार की ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है जो कि हम सांस में लेते हैं और जो कि सांस लेने के लिए बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी पर जो जीवन है जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन गैस ही है। लेकिन इसका नाम डार्क ऑक्सीजन क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम ये भी देखेंगे कि जो डार्क ऑक्सीजन है किस जगह पर पाई जाती है, इसके स्रोत क्या हैं, और ये प्रायः ऐसी जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो डार्क ऑक्सीजन इसलिए और चर्चा में है कि जहाँ पर पृथ्वी को छोड़ के जो अन्य ग्रह हैं, तो क्या वहाँ पर भी जीवन संभव हो सकता है, ऑक्सीजन वहाँ पर पाई जा सकती है, वहाँ पर संभव हो सकता है जीवन। तो हमारे सुनने में आता है कि एलियंस के बारे में, दूसरों ग्रहों पर जीवन के बारे में, तो ये सारी चीज़ें खोजने में भी ये टर्म मदद करने वाला है। तो पहले इसको देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया है। तो डार्क ऑक्सीजन की जांच और खोज करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। डार्क ऑक्सीजन होता क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा कि जहाँ पर बगैर प्रकाश संश्लेषण के बिना जहाँ पर ऑक्सीजन उत्पादित होती है, अंधेरे में उत्पन्न होने के कारण इसे डार्क ऑक्सीजन नाम दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसमें कि पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्लोरोफिल के कारण जो है ये प्रक्रिया होती है हरे पौधों के द्वारा। लेकिन डार्क ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बिना प्रोड्यूस होती है। अब ये कहाँ पर पाई जाती है? ये प्रायः गहरे स्थानों में ऐसी जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर अत्यधिक दबाव और कम तापमान की स्थिति के कारण सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, सूर्य की रोशनी का पहुंचना असंभव होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत ही बढ़िया सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए, वो ये है कि इसकी पहचान कैसे हुई। तो देखिए, इसकी पहचान हुई कि प्रशांत महासागर में फैले क्लेरियन क्लिपर्टन जोन, ठीक है, जिसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल भी कहा जाता है, इस रीजन में मैग्नीज और लोहा पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीज और लोहा जो कि धातुएं हैं। ठीक है, ये विद्युत आवेशों के जरिए पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ देते हैं। तो जो लोहा और मैग्नीज है, जो विद्युत आवेश है, ठीक है, विद्युत आवेश के द्वारा जो हमारा H2O होता है, ठीक है, पानी होता है, इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ देते हैं। ठीक है, और तो इसी प्रकार से जो जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती है वहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट होती है, अंधेरे स्थानों पर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम डार्क ऑक्सीजन दिया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्यों है? तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि खोजों से पता चला है कि ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए प्रकाश संश्लेषण ही एकमात्र स्रोत नहीं है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के बिना अन्य ग्रहों पर भी जीवन कैसे संभव है यह जानने में मदद मिलेगी। तो हम लोग जो सुनते रहते हैं, हमारे सामने न्यूज़ आती रहती हैं यूएफओ के बारे में, एलियंस के बारे में। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि हमारे ग्रह के अलावा भी और ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। तो जीवन होने के लिए पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, ऑक्सीजन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिसमें कि डार्क ऑक्सीजन ये बताता है कि जहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं है, पर्यावरण नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, वहाँ पर भी ऑक्सीजन हो सकती है। ऑक्सीजन का स्रोत डार्क ऑक्सीजन हो सकता है। इससे क्या होगा, वहाँ पर अगर कोई प्राणी है, कहीं किसी ग्रह पर जीवन है, तो इसके बारे में खोज करने में पता चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में हमने डार्क ऑक्सीजन के बारे में देखा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।